I'm going to share screen with you actually, not recording with you. Here, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको जो पॉइंट देनी थी वो क्या था कि फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, जैसे ये देख लेते हैं हम, हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है जी किस चीज का, कैन ओपनर है, ठीक है। इसका नाम है जी कैन ओपनर। अभी जो कैन ओपनर है, इसको वैसे तो ये हमारे क्राइटेरिया पे कहीं भी पूरा नहीं उतरता, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए राइट साइड पे, इसको बायर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। यानी जहां से कोई भी बायर चीज को बाय करता है, ऐड टू कार्ट करता है या बाय नाउ करता है, ठीक है, इसे कहते हैं बाय बॉक्स। अब यहाँ पे शिप फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय Amazon आ रहा है, सोल्ड बाय Amazon नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है जो चीज Amazon खुद बेच रहा है वो किसी को भी उसमें जीतने नहीं देता। तो इसलिए हमने जो चीज पे Amazon खुद आ रहा हो, हमने उस चीज को जो है वो हमेशा आप समझो कि अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई पॉइंट तो नहीं है आप लोगों के जहन में कि आपको करते हुए कोई मसला आया हो, तो अगर आपने डिस्कस करना हो, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आप लोगों ने हंटिंग कर ली, यानी कि प्रोडक्ट पॉइंटर्स थे जो कि आपने देखे और उसके मुताबिक आपने एक प्रोडक्ट को ढूंढ लिया। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्टूडेंट्स जो रिवाइज करते हैं जी, हम लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी वो जी वो रिवीजन पे लगे हुए हैं, और फाइवर पे भी उन्हें काम सिखाते हैं, तो वहां पे भी उनके दिमागों में ना प्रोडक्ट हंटिंग ही चल रहा होता है। वो ये समझते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग ही Amazon है। यानी आप उन्हें कहेंगे ना आपको Amazon आता है, तो वो आपको कहेंगे जी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है। ओ भाई, प्रोडक्ट हंटिंग Amazon थोड़ी है, Amazon के ऊपर तो कितनी चीजें हैं जो हम करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी। वो एक एक चीज जो है वो एक एक स्किल होती है, ठीक है। प्रोडक्ट पॉइंटर्स के मुताबिक प्रोडक्ट को ढूंढना, दिस इज वन थिंग, ठीक है, जो आपको मैंने सिखा दी। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहूं कि प्रोडक्ट हंटिंग से दूर रहें। मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट को आपको हंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस नहीं करना ना, तो आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसर समझते हैं कि आप कहते हैं कि मैं किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करूं। एक तो ये होता है कि जी मैं तहरीम अशरफ आपको कहती हूँ ये पकड़ो मेरे पैसे, $25,000 हुमेरा, और तुम मेरा जो है ना A to Z अकाउंट संभाल लो, या मैं कहती हूँ जुनैरा आप देख लो, या रिजवान जो भी कोई है, तो मैंने आपको मतलब पैसे देना शुरू किए, आप मेरा बिजनेस संभाल रहे हो, ठीक है, सारा कुछ कर रहे हो। लेकिन जरूरी नहीं होता कि एक क्लाइंट आपसे सारे काम करवाए। हो सकता है क्लाइंट आपको कहे कि तुम मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो। अगर तो वो आपको ऐसे कहता है कि मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो, तो पहले हमने क्लाइंट को चेक करना है कि क्या क्लाइंट हमसे सच में प्रोडक्ट ढूंढवाना चाहता भी है कि टाइम वेस्ट कर रहा है। और ज्यादातर ऐसे भी होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग का काम जब कोई आपको कहता है ना कि कर दो, मैंने और कुछ नहीं कराना, मुझे प्रोडक्ट ढूंढ दो, वो आपका क्लाइंट नहीं होता, वो अक्सर में दूसरे वीएस होते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक चाहिए जानवर, हाँ ठीक है। तो वो आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग का जो है वो काम कर, वो उन्हें काम मिलता है और उनसे प्रोडक्ट ढूंढी नहीं जाती, वो दूसरे वीएस को क्लाइंट बन के कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो। तो आपने हमेशा ही ध्यान रखना है कि जिससे भी आप बात करो, ठीक है, या कोई भी अगर आपको कहता है मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो, तो क्या वो सचमुच में पैसे डालने वाला इन्वेस्टर है या नहीं है। आपको मेरा पॉइंट समझ आया, बेवकूफ नहीं बनना। प्रोडक्ट हंटिंग का ज्यादातर काम जो होता है, ठीक है, वो ही कहते हैं जो कि असल में वीएस होते हैं। एक बात, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग को हट के फिर और क्या चीज होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं प्रोडक्ट जो आपने फाइनल कर ली, उस प्रोडक्ट को अब आपने सोर्स करवाना है। सोर्स करवाने का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट को आपने चाइना से बनवाना है और अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। चाइना से क्यों बनवाना है, क्योंकि चाइना में प्रोडक्ट बन के आपका लेबल लग के अमेरिका तक पहुंचती है तो सस्ती पड़ती है। आप मुझे कहें कि जी मैं पाकिस्तान में ज्वेलरी बेचती हूँ, या मेरे हस्बैंड की ज्वेलरी की फैक्ट्री है, ठीक है, या मेरे हस्बैंड की इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या मेरे भाई क्लॉथिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े बनाते हैं, उनकी पूरी फैक्ट्री है, तो क्या मैं पाकिस्तान से प्रोडक्ट नहीं भिजवा सकती।
या भिजवा सकता, तो मैं आपको कहूंगी अ बिग नो, एक बहुत बड़ा नो मेरी तरफ से। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये कि इसके लिए कस्टम्स में कोई आपका जानने वाला होना चाहिए, और कस्टम्स में जानने वाला अक्सर नहीं होता। पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लॉज भी डिफाइंड नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर समटाइम्स जो है वो इफेक्टिवली नहीं होती, क्योंकि कभी भी रूल बदल जाते हैं, टैक्स लग जाता है, कस्टम्स के अंदर कई मसाइल आ जाते हैं। पाकिस्तान उस हिसाब से स्टेबल नहीं कंसीडर होता। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप चाइना से बनवाएं और वहां से भिजवाएं अमेरिका के वेयर हाउस तक। अब अगर आप मुझे कहें कि अच्छा नहीं हमारे तो जानने वाले हैं और हम कर लेंगे, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप उसको किसी एक्सपर्ट से बात करें जो कि आपकी सारी कस्टम्स क्लियर करे, आपकी आपके लिए प्रोडक्ट उठाए, उसको लोड करे और उसको आगे सारा लेकर चले। बिकॉज मैंने आज तक भी किसी का ये काम नहीं किया, ना रिकमेंड किया, ना मेरे क्लाइंट्स करते हैं। तो इसलिए मैं इसमें आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। हाँ, अगर आप करवाते हैं और आपको जरूरत पड़ती है किसी गाइडेंस की, तो वो मैं इस टॉपिक में वैसे आपको A to Z सारी बातें बता दूंगी कि ये पॉइंट्स होते हैं, ये चीजें होती हैं। सेम वही चीजें पाकिस्तान में भी अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो वो भी उधर ही, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो वो उधर एप्लीकेबल हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लेट्स सपोज कि हमने एक प्रोडक्ट फाइनल कर ली। यहां से हमेशा ऑल रखना है, यहाँ पर कभी भी आपने कोई एक डिपार्टमेंट चूज नहीं करना। ठीक है। नाइफ होल्डर मेरा बड़ा फेवरेट प्रोडक्ट होता है हमेशा, एग्जांपल के तौर पे नाइफ होल्डर आपने सर्च किया, यहाँ आपके पास अमेरिका का एड्रेस था, यहाँ आपने देखा जी 875 लोग बेच रहे हैं नाइफ होल्डर। बहुत अच्छा हो गया। अब ये आपने देखा कि काफी ज्यादा डिफरेंट किस्म के यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, यानी एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, एक ये शेप है, और स्पॉन्सर्ड 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 को छोड़ के नीचे आ जाते हैं। यहाँ आप देखें एक ये है, ठीक है, इसके बाद एक ये है, ये मैग्नेटिक है, ये भी मैग्नेटिक है, ये सिंपल है, मैग्नेटिक है लेकिन थोड़ा बड़ा साइज का है। उसके बाद ये शेप्स हैं, ये शेप्स हैं। लिहाजा पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने एग्जैक्ट कौन सी मॉडल को चूज करना है। यानी ये आप जब आ गए नाइफ होल्डर ओपन कर लिया, उसके बाद आपने एग्जैक्ट मॉडल भी तो चूज करना है ना, कि यार अच्छा मैं ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको मैं बेचना चाह रहा हूँ, ये वाला मॉडल होगा। ठीक है। तो आपने जब देखना शुरू किया, आपने कहा चलो लेट्स जस्ट ट्राई समथिंग, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लगा। ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट आपने कहा ओके दिस इज गुड वन, और हम इसके अंदर जो है ना बाकी क्राइटेरिया आपने लगाया, जो भी आपका था वो आपका पूरा हो गया और आपको प्रोडक्ट जो है वो पसंद आ गई। ठीक हो गया। अब जब आपको प्रोडक्ट फाइनली पसंद आ गई, तो आप ये देखें शिप फ्रॉम तो अमेजोन है। इसका मतलब क्या है शिप फ्रॉम अमेजोन? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया था अभी तक, वो मैं आपको अब यहाँ देती हूँ। FBA और FBM का। ठीक है। FBA और FBM का मतलब होता है कि शिप बाय अमेजोन एंड शिप बाय मर्चेंट। ठीक है। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपने अमेजोन के वेयर हाउस तक तो पहुंचा दी है। अब अमेजोन के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, मैं आपको अमेजोन का वेयर हाउस दिखा देती हूँ, जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, अमेजोन वेयर हाउस। ठीक है, ये है जी अमेजोन वेयर हाउस की, आपको मैं इमेज दिखाती हूँ। ठीक है, ये हैं जी अमेजोन के बड़े बड़े से वेयर हाउस। ठीक है, ये देखें सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं लाइनों के अंदर। ठीक है, ये देखें ये सारी पीछे वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स लाइन के अंदर पड़ी हुई हैं, ये देखें। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, ये देखें। सो दीज आर अमेजोन के वेयर हाउस, जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को भिजवा देते हैं। वहां जब आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाती है, ठीक है, जैसे ये देखें। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि लेट्स सपोज के जुनैरा की इन्वेंट्री अमेजोन के पास पहुंची है चाइना से बन के, और ये वाले जो रो है ना सारी की सारी, कॉलम बल्कि रो नहीं कॉलम, ये सारा है हुमैरा का, ये है जुनैरा का, ये है रिजवान का, ये है बिलाल का, ये है तहरीम का। अब कस्टमर ने ऑर्डर किया,
ये समझें कि प्रोडक्ट पड़ी हुई थी हुमैरा की, अब यहाँ पे आया किसी ने बाय नाउ किया और ऑर्डर दे दिया। अब ये ऑर्डर ठग करके अमेजोन को पहुंचा, अमेजोन ने चेक किया कि ओके फाइन हुमैरा को ऑर्डर आया। अब अमेजोन ने क्या किया, हुमैरा को फोन नहीं करना, हेलो हुमैरा किधर है, प्रोडक्ट को भिजवा दे प्लीज, हुमैरा के ओ मैं तो शॉपिंग पे आई हुई हूँ, सो सॉरी। ठीक है, या फिर अमेजोन फोन करके के हाँ जी मिस जुनारा की ओहो मैं तो अभी किचन में हूँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, या मिस तहरीम को ऑर्डर है, मिस तहरीम के ओहो मेरे तो मेहमान आए हुए हैं। तो अमेजोन का तो बिजनेस चल गया। ठीक है ना। तो अमेजोन बड़ा सियाना है, अमेजोन ऐसे ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सेलर बन गया। अमेजोन क्या कहता है, मिस तहरीम, जुनैरा, हुमैरा, रिजवान, बिलाल, जो भी कोई नाम है, ठीक है, आप लोग आराम करें, टेंशन ना पालें। जैसे ही इधर ऑर्डर आया, अमेजोन को पता चला कि ऑर्डर आया है मिस हुमैरा को, अमेजोन ने गया, हुमैरा का ये पड़ा हुआ है, यहाँ से एक पीस उठाया, बॉक्स उठाया, और ये देखें इस तरह, ये सपोज करें कि ये बॉक्स हुमैरा का बॉक्स है, इसको फटाफट उन्होंने यहाँ पे पैक किया, ठीक है, और इसको शिप कर दिया किसके पास, क्लाइंट के पास। कि यहाँ पे विक्टोरिया ने सपोज करें बाय किया था हुमैरा से, अमेजोन ने फटाफट बॉक्स उठाया, उसको पैक किया, उसके ऊपर सारा एड्रेस वगैरह लिखा, और विक्टोरिया को पार्सल भेज दिया। आपने पीछे अपना सेलर सेंटर ओपन किया तो आपको अमेजोन ने बताया कि जी देखो तुम्हारा ऑर्डर चला गया, इतने पैसों का था, हमने पैसे हमें आ गए हैं। आपको पता है यहाँ कार्ड्स लगते हैं, ये पाकिस्तानी कैश ऑन डिलीवरी वाला हिसाब नहीं है। जिसने बाय करना होता है उसने फौरन पेमेंट कर देनी होती है कैश से पेमेंट अमेजोन के पास आई, अमेजोन ने अपना हिस्सा रखा और आपको आपकी पेमेंट दे दी, एंड दैट्स इट। इसे कहते हैं FBA, कि अमेजोन खुद फुलफिलमेंट करता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। दूसरी तरफ आ जाते हैं FBA का मतलब होता है जब यहाँ शिप फ्रॉम अमेजोन की बजाय ब्रांड का अपना नाम हो, जैसे ये ब्रांड है ना परीला, परीला इसको सोल्ड तो कर रहा है लेकिन शिप अमेजोन कर रहा है। अगर FBM होता, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो यहाँ पे शिप फ्रॉम परीला ही लिखा हुआ आ रहा होता कि परीला ही बेच रही है और परीला ही शिप कर रही है। फिर क्या होता, अब यहाँ पे इस वेयर हाउस में जिसकी मैं एग्जांपल दे रही थी, यहाँ पे जो है परीला की कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी होती। परीला ने अपने घर में या अपने गोदाम में या कहीं पर भी जो है ना अपना सामान रखा हुआ होता, और जैसे ही ऑर्डर आता, परीला ने अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाके देखना है कि मुझे ऑर्डर आया हुआ है और किधर से आया हुआ है, क्या डिटेल्स हैं, उसने फेडेक्स को कर लिया हायर, या जो भी अमेरिका के अंदर जो भी कोई, जैसे हमारे TCS होता है उनका फेडेक्स हो गया, लेपर्ड हो गया, जो भी कोई उनकी सर्विसेज होती हैं कोरियर, उधर उन्होंने हायर की होंगी, उसने वहां से उठाया, पैक किया और शिप करके उधर पहुंचा दिया, और अमेजोन को बता दिया कि भाई ये इसकी आईडी है, मतलब ये वाली शिपमेंट आईडी है, और ये पहुंच गया है, डिलीवर हो गया। अमेजोन फिर उसको चेक करके कहता है चलो ठीक है, वेरी गुड। पेमेंट तो अमेजोन के पास ही आती है ना, क्योंकि जब जिसने बाय नाउ करना है, पेमेंट उसकी डायरेक्ट अमेजोन के पास आती है, ठीक है ना। तो दैट्स द प्रोसेस। पता नहीं मैंने यहाँ देखा है, देखे इसके नीचे तो नहीं है, मुझे लगता है ये साथ वाले कमरे में देखा है मैंने। तो ठीक है, ये हो गया। अब आप दो जल्दी से मुझे बताएं, आपको समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, ओके ओके। आपको समझ आ गया हमारा हुमैरा और जुनैरा, FBA और FBM क्या होता है? सिंपल, बड़े बहुत सिंपल करके आपको बड़ी अच्छी सी तरीके से एक चीज बता दिया। और नहीं नहीं, VA को अकाउंट थोड़ी ना मिलता है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं पहले जुनैरा का ये क्लियर कर दूं, जुनैरा को ये समझ नहीं आ रही कि VA का क्या रोल होता है। आई एम गोइंग टू शो यू द सेलर सेंट्रल अकाउंट ऑफ Amazon। ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट, लेट मी लॉग इन टू। एक तो ये बहुत मसला है, ये लॉग आउट हो जाता है अकाउंट और फिर लॉग इन करना पड़ जाता है। चलें, अच्छा जी, कम ऑन कम ऑन। अच्छा, VA वाला चक्कर मैं समझाती हूँ जुनैरा।
दिस इज कॉल्ड सेलर सेंट्रल। अमेजोन का सेलर सेंट्रल मतलब वो जगह जहां से आपने पूरा अमेजोन का अकाउंट अपना संभालना है, सेलर वाला। इतनी बात समझ आ गई? अब जल्दी से आपने मुझे यस यस बोल दे जाना तीनों ने, ताकि मैं जल्दी जल्दी से बोलती जाऊं। ये है आपका सेलर सेंट्रल, वो वाला पॉइंट जहां से आप अपनी सारी सेलिंग करना, सेलिंग को देखते हैं। समझ आ रहा है आपको? ये जो सेलर अकाउंट है ये ऐसे ही नहीं बन जाता जैसे हम लोगों ने ये वाला अकाउंट बना लिया था, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको अमेरिका की एलएलसी यानी अमेरिका की कंपनी बनवानी पड़ती है, क्योंकि आपने अमेरिका में सेल करना है। तो अमेरिका वाला क्यों आपको अपने मुल्क में सेल करने देगा? आपको उसे बताना पड़ता है कि मेरी यहाँ पर कंपनी है अमेरिका के अंदर, उसे कहते हैं एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और साथ में आपको अमेरिका के बैंक अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी सारी पेमेंट्स तो आपके अमेरिकन बैंक अकाउंट्स में आएंगी। और इसी तरह से आपको अमेरिका का एड्रेस चाहिए होगा, क्योंकि आप अमेजोन आपको मेल भेजता है। मेल कहते हैं खतो किताबत, यानी कि आपको लेटर आता है। जब आप ये अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक लेटर आपके एड्रेस पे आता है, वो आप रिसीव करते हैं और अमेजोन को कोड बताते हैं एक, और उससे अमेजोन आपका अकाउंट एक्टिव करता है। तो आपको एड्रेस भी चाहिए, अमेरिका का नंबर भी चाहिए। अब ये सारी चीजें, एड्रेस, फोन नंबर, अमेरिका का बैंक, अमेरिका की कंपनी, ये सब अकाउंटेंट बना के देता है। हमारे पास जो है हमारी टीम में अकाउंटेंट है वकास, वो ये सारा कुछ बना के देते हैं। ये आपके पास $500 से लेकर $750 के बीच में बनती है सारी चीजें, सारी चीजें, जिसमें ये सेलर सेंट्रल भी आपको वही बना के देते हैं अकाउंटेंट। बैंक अकाउंट्स भी अकाउंटेंट बनाता है, एलएलसी भी अकाउंटेंट बनाता है, और एड्रेस भी अकाउंटेंट लेता है, नंबर भी अकाउंटेंट लेके देता है। वो A to Z सारे काम करके देता है और आपसे पैसे ले लेता है 500 से 750। वो भी डिपेंड करता है, अमेरिका में हर एक स्टेट की अपनी एलएलसी होती है। यानी ये नहीं कि अमेरिका की एलएलसी नहीं, न्यूयॉर्क की एलएलसी, शिकागो की एलएलसी, ठीक है, उसके बाद मिशिगन की एलएलसी, टेक्सास की एलएलसी। फिर कस्टमर हमें खुद बताता है कि यार मैं $500 अफोर्ड कर सकता हूँ, या $600 या 750, तो उस हिसाब से एलएलसी और बाकी सारी चीजें बन जाती हैं। इतनी बात समझ आ गई आप सबको? ये आप ऐसे ही नहीं बना सकते, आपको ये बनाने के लिए प्रॉपर अकाउंटेंट से काम करवाना होगा। आप में से किसी ने भी सेलर सेंट्रल खुद से नहीं बनाना। आप एक दफा अमेजोन को अपनी कोई डिटेल दे देते हो, अमेजोन मरते दम तक आपकी डिटेल नहीं भूलता। इसलिए आपने गलती से भी सेलर सेंट्रल खुद नहीं बनाना। अच्छा, अब बात आती है कि वीए कैसे काम करता है। जब एक बंदा जिसने अपनी एलएलसी बनवा ली, ठीक है, जैसे मैं, समझो मैं आपका इन्वेस्टर हूँ और मैं हायर करता हूँ जुनैरा को कि जुनैरा काम करे, मैं पैसा लगाऊं। मैंने अकाउंटेंट से ये एलएलसी बनवा ली, मैंने पैसे देने हैं, जुनैरा ने नहीं। जुनैरा वीए है, मैं इन्वेस्टर हूँ। मैंने ये $750 देके सारा कुछ बनवा लिया और अब मेरे पास ये सेलर सेंट्रल आ गया। मैंने कहा जुनैरा बीबी काम करेंगी मेरे नाल? जुनैरा कहती आहो, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू वर्क विद यू। मैं कहा चलो ठीक है जुनैरा, दिस इज सेलर सेंट्रल अकाउंट, मैं उसको लॉगिन और पासवर्ड दे दूंगी सेलर सेंट्रल का, जैसे मैंने अभी आपके सामने लॉगिन किया, और ऐसे खुल जाएगा सामने। अब इसके अंदर लिमिट्स होती हैं। सेटिंग के अंदर जाके, ये आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है एवरीवन, सेटिंग, सेटिंग के अंदर जाते हैं। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप जो है वो ये यूजर परमिशन, कि आपका ये अकाउंट और कौन कौन यूज कर सकता है, उसको कहते हैं यूजर परमिशन। वहां जाने के बाद मिसाल करें कि मैं इन्वेस्टर हूं और जुनैरा को या हुमैरा को मैंने हायर करना है, तो यहाँ सेटिंग में जाके आगे से यूजर परमिशन में जाऊंगी तो ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैं ऐड न्यू यूजर करूंगी, ठीक है, कि मैं किसको परमिशन देती हूँ कि वो मेरा अकाउंट हैंडल करे। तो मैं लिख देती हूँ जुनैरा, ठीक है, कि जुनैरा है वो करेगी। जुनैरा मुझे अपना ईमेल एड्रेस देगी, मैं जुनैरा का ईमेल एड्रेस ऐड करूंगी और आगे इसको इनवाइट कर दूंगी। जुनैरा की ईमेल जो उसने मुझे यहाँ दी हुई है, जीमेल बेसिकली, वहां इनविटेशन जाएगा, वो क्लिक करेगी और वो सेलर सेंटर में लॉगिन हो जाएगी। अब वो इसके अंदर हमेशा लॉगिन कर सकती है। इसी तरह मैं एक और पर्सन को भी ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि हुमैरा, हुमैरा और जुनैरा दोनों लोग मेरे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन के साथ, हर चीज नहीं कर सकते। लेकिन बेसिक जो काम सारे करने होते हैं वीए ने, उसकी परमिशन होती है। इतनी कहानी आप समझ आई जुनैरा आपको?
कि क्या होता है सारा कुछ, और हुमैरा को भी, जो मौजूद नहीं है आई होप उन्हें भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो फिर ये वाली बात आती है कि एफ बी, यहाँ आती है इन्वेंट्री, ये ठीक है इन्वेंट्री, यहाँ पे आपको एफ बी ए लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। तो इन्वेंट्री के अंदर बेसिकली ये होता है कि यहाँ जाने के बाद और मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आता है, अगर आपने एफ बी एम किया होता है ना, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा कि भाई ऑर्डर जो है वो कौन सा शिप होने वाला पड़ा हुआ है, कौन सा शिप हो गया। ये देखिए, ये ऑर्डर के अंदर मैनेज ऑर्डर्स में जाके यहाँ पे इस जगह पर आपको नजर आएगा कि कौन सा ऑर्डर मुझे आया है। ठीक है, यानी कि कोई पेंडिंग तो नहीं है, ये आपको नजर भी आ रहा है, पेंडिंग, अनशिप्ड, कैंसल्ड या सेंट, इन चारों में से आप देखोगे। अच्छा, अगर आपको कोई ऑर्डर आया हुआ है ना, तो वो यहाँ पे आया होगा आपके पास कि ऑर्डर आया हुआ है आपको। ठीक है, और उसके बाद पेंडिंग, जो आपने नहीं भेजा होगा बेसिकली वो पेंडिंग में पड़ा होगा, जो नहीं शिप ही नहीं हुआ होगा वो अनशिप में, जो कैंसिल हो गया वो कैंसिल में, जो भिजवा दिया वो यहाँ सेंट की हिस्ट्री में आ रहे होंगे। अभी समझ आ गया आप लोगों को? तो मैं आपको जो कहानी सुना रही थी वो मैं सुना रही थी एफबीए और एफबीएम की। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली यूजर परमिशंस मैनेज होती हैं। अब आता है कि आपको मैं सोर्सिंग बताने की कोशिश कर रही थी कि सोर्सिंग कैसे होती है। देखें, आपने यहाँ से ये प्रोडक्ट फाइनल कर लिया और अब आपने इसको सेम टू सेम बनवाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे alibaba.com के ऊपर, क्योंकि हम सिर्फ अलीबाबा पे ही भरोसा करते हैं, अलीबाबा के अलावा भी हम भरोसा करते हैं, जैसे ग्लोबल सोर्सेज। ठीक है, एक ग्लोबल सोर्सेज है, ये देखें, ये www.globalsources.com, यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं सप्लायर जो आपकी इन्वेंट्री बनाएगा, और इसके अलावा मेड इन चाइना से भी अगर आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, ये है madeinchina.com। लेकिन ये ऐसे नजर आती है, ठीक है, ये और मेड इन चाइना ऐसे नजर आती है, लेकिन हमने इन पे नहीं काम करना, कर सकते हैं जरूरत पड़े तो, हम अली बाबा पे काम करते हैं। आपने अली बाबा के ऊपर अपना अकाउंट साइन इन नहीं करना, पहले आप साइन अप करोगे, मुझे वो आपको बताने की जरूरत नहीं। अब आपने अमेजोन पे काम कर रहे हो, अब आपको ये सब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ऑलराइट, सो व्हाट यू डू इज कि आपने पहले इसके अंदर साइन इन करना है, वो आप अपने जीमेल से भी कर सकते हो। ये देखो, जीमेल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, कुछ भी लगा लो, जैसे ज्वाइन फॉर फ्री। ज्वाइन फॉर फ्री करने के बाद आप इसके अंदर अपना साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद सबसे पहला स्टेप, आपने ये शिप टू को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करना है, क्योंकि अगर आप यूके से हो ना, जैसे हुमैरा यूके से हैं, तो यहाँ पे यूके लिखा हुआ आ रहा होगा, और अगर आप पाकिस्तान से करोगे ना, तो यहाँ पाकिस्तान होगा, यहाँ शिप टू। लेकिन हमने तो प्रोडक्ट ये अली बाबा पे जाके अली बाबा वालों से कहना है कि इसको शिप कर दें अमेरिका में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है। अब यहाँ मैंने न्यूयॉर्क का कोड डाला हुआ है, लेकिन 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 आपने यहाँ न्यूयॉर्क का कोड नहीं डालना, आप यहाँ पे किसी और स्टेट का कोड भी डाल सकते हैं। वो कैसे मिलता है आपको, वो ऐसे मिलेगा, पोस्टल कोड्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट पोस्टल कोड्स आ जाएंगे हर एक सिटी के और हर एक स्टेट के हिसाब से, तो इनमें से आप किसी भी स्टेट का डाल सकते हो। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ आने के बाद, लॉगिन करने के बाद, साइन इन करने के बाद, शिप टू चेंज करने के बाद, आपकी प्रोडक्ट जो आपने ढूंढी है, इस प्रोडक्ट का नाम पढ़ना है। इसका नाम क्या है, बेली मेन। बेली मेन तो ये इसका स्टोर का नाम है ना, जैसे ये देखिए, विजिट द बेली मेन स्टोर, तो ये बेली मेन तो इसका स्टोर का नाम है। 100% तो वैसे उन्होंने लिखा हुआ है, प्योर भी वैसे लिखा हुआ है, बैम्बो इन ड्रॉर। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का असल में नाम है नाइफ होल्डर, तो हमने ऊपर लिखा था ना। इसके अलावा इसका और नाम क्या है, इसका नाम है बैम्बो ड्रॉर। ठीक है, या ड्रॉर नाइफ ब्लॉक या नाइफ ऑर्गेनाइजर, इनमें से किसी भी कीवर्ड को, इसे कीवर्ड कहते हैं ना, जो है जो कोई भी कस्टमर आकर टाइप करता है, इनमें से किसी भी कीवर्ड को कॉपी कर ले, ड्रॉर नाइफ ब्लॉक जैसे हो गया, इसे कॉपी करें और यहाँ आके यहाँ सर्च बार के अंदर इसको पेस्ट कर दें और सर्च कर दें। ये हम क्या कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया कि हमने इसको सेल करना है। अब हम अली बाबा पे जाके देख रहे हैं कौन कौन से सप्लायर्स हैं या मैन्युफैक्चरर हैं वो इसको बनाते हैं। ठीक है,
तो हम यूं ढूंढेंगे, ये देखें ये सेम टू सेम तो नहीं है ऐसा जैसा ये है, लेकिन अगर ये ऐसा बना रहे हैं ना तो ये ऐसा भी बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ये बना रहा है ना तो वो भी ये बना देगा। मतलब कहने का ये है कि ये सारे इसी तरह की आइटम्स बना रहे हैं ना, तो ये अगर आप इनसे, जैसे ये है, आप इनसे अगर कहेंगे ना मुझे इस तरह का बना दो, तो वो आपको सेम उस तरह का भी बना देंगे डिजाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, मैंने इसको क्लिक करके ओपन किया, ओपन करने के बाद कि ये वाला बंदा मेरी ये वाली प्रोडक्ट बना के दे सकता है। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेक करनी होती हैं। क्या क्या चेक करना होता है? सबसे पहले ये राइट साइड पे एक बॉक्स आपके पास ओपन होता है, इस बॉक्स पे क्लिक करके आपने सबसे पहले देखना होता है कि ये जो साल लिखे हैं ना, कि कितने सालों से काम कर रहा है, वो चेक करने होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ये कम से कम भी 2 साल से लेकर 15 20 25 जितने मर्जी साल हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन कम से कम 2 साल पुराना हो सप्लायर। एक बात यहाँ पे 1 साल ना लिखा हो, 1 साल से ज्यादा हो, 2 साल से लेकर। उसके बाद ऑन डिलीवरी रेट आपने देखना है कि ये डिलीवरी कितनी जल्दी देते हैं। तो जैसे इनको 100% मिला हुआ है ऑन डिलीवरी रेट, तो ये बहुत अच्छा रेट है। ठीक है, दैट इज जस्ट गुड वन। अच्छा, और आप मुझे पूछें कि मैम कितना होना चाहिए मैक्सिमम डिलीवरी रेट, तो 70% से 100% ठीक होता है। ठीक है, आई रिपीट, 70% से 100% ठीक होता है। आवाज किस किस को रुक गई है? जुनैरा को आवाज रुक गई है, और किसी को रुक गई है? अच्छा, ठीक है, वो आपका इंटरनेट कनेक्शन आया होगा फिर डियर। चलो खैर। अच्छा जी, ऑन डिलीवरी टाइम 70 to 100% होना चाहिए। रिस्पॉन्स रेट लेस देन 6 आवर्स, यानी यहाँ 6 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर्स होना चाहिए, 6 आवर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये एक और एक, ये दो चीजें चेक की, और स्टोर की रेटिंग कि कितनी है। आपको पता है स्टोर की रेटिंग 4 हम हमेशा देखते हैं अमेजोन पे भी, के जी 4 होनी चाहिए। तो 4 से 5 के बीच की रेटिंग ठीक है। इसकी रेटिंग देखे 5.5 है, यानी कि 5.0/5 के 5 में से 5 है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी चीजें आपने बड़े गौर से देखनी है। उसके बाद जो चीज देखनी है वो आती है इस पेज पे, ये बॉक्स छोड़ दें, अब मेन पेज पे आ जाए। मेन पेज पे यहाँ पे ये ट्रेड एश्योरेंस लिखा होना चाहिए, जिसके साथ ये प्यारा सा ताज बना हुआ है येलो कलर का। ट्रेड एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? ट्रेड एश्योरेंस का मतलब होता है, ये देखिए, प्रोटेक्ट्स बाय alibaba.com। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी, कि जो आपने टाइम दिया होगा उसी टाइम पे ये आपको आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच करके देंगे, यानी कि आपकी प्रोडक्ट भिजवा देंगे। और अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं आई, देखिए नीचे लिखा हुआ है, इफ द शिपमेंट इज डिलेड, अगर आपकी प्रोडक्ट लेट हो गई, आपने कहा था 20 सितंबर एग्जाम्पल के तौर पे, और इन्होंने 22 सितंबर कर दी है या 21 सितंबर, या प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है, कि प्रोडक्ट आपने जैसी बनवाई थी वैसी नहीं बना के दी है। ठीक हो गया ना? दैट आर स्पेसिफाइड इन द ऑनलाइन ऑर्डर्स, क्योंकि आप भी ऑनलाइन हो, वो भी आपसे ऑनलाइन बात करेंगे, एक दूसरे से मुलाकात तो नहीं करोगे ना आप। तो यू कैन क्लेम फॉर अ रिफंड, तो आप कह सकते हो कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अली बाबा को, जिसने ट्रेड एश्योरेंस की होती है ना, उसमें अली बाबा बेसिकली बीच में एज अ गारंटी आ जाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद आगे लिखा है कि यू कैन अप्लाई फॉर अ रिफंड विद इन 2 आवर्स ऑफ मेकिंग अ पेमेंट। लेकिन लेकिन वो कहता है कि आप रिफंड का हमेशा तभी कह सकते हो जब आपने पेमेंट कर दी, और पेमेंट करने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रिफंड करने के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आपको रिसीव होगा एक रिफंड इमीडिएटली, तो हम आपको फौरन रिफंड करेंगे। अब आप मुझे कहेंगी मैडम इन्वेंट्री बनवा दी और अमेरिका भिजवा दी, पेमेंट कर दी, ये तो कितना अरसा गुजर जाता है, तो फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपकी अक्लमंदी काम आएगी कि आपने इस सप्लायर से बात करनी है कि मैं तुम्हें पेमेंट तब दूंगा, ठीक है, जब तुम मेरी इन्वेंट्री भिजवाओगे और वो मैं चेक कर लूंगी वो बिल्कुल ठीक है। एक तो ये बात होती है। दूसरा ये कि आप उनके साथ जो है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, ठीक है, उसको पे ऑर्डर कहते हैं, PO, पे ऑर्डर।
उसके अंदर भी आप ये ऐड कर सकते हो कि मैं 30% पैसे पहले दूंगा और 70% पैसे इन्वेंट्री बनने के बाद दूंगा। तो जो आपने 30% पैसे पहले पे करने होते हैं, उसके बाद जो 70% है वो आपने प्रोडक्ट को चेक करने के बाद पे करने होते हैं। यहाँ एक और सवाल आ जाता है कि मैम, ओके, मैं समझ गई, बाकी मैं अब चेक करके दूंगी, लेकिन मैं तो बैठी हूँ यूके में, मैं बैठी हूँ पाकिस्तान में, मैं कैसे चेक करूंगी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इस मौके के ऊपर आता है आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपने हमेशा यूज करना है, उसका नाम है कीमा। खाने वाला कीमा नहीं, क्वालिटी वाला कीमा। ठीक है, ये है जी www.keema.com। ये देखें www.keema.com। कीमा.com बेसिकली क्या करता है, ये आपको हेल्प आउट प्रोवाइड करता है क्वालिटी अश्योरेंस के लिए। यहाँ आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं या इन्हें डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं और इनसे बात करेंगे। आप कहेंगे कि जी देखें, ये फलां फैक्ट्री है, वो आपको अपना एड्रेस बताते हैं। ठीक है, ये कीमा चाइना के अंदर ही काम करती है। ये एक कंपनी है जो क्या करती है, जो एक आप अपना माल बनवाते हैं, ये उनके जाती है इलाके, उनकी फैक्ट्री में जाती है और आपकी प्रोडक्ट को प्रॉपर चेक करके आती है। ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से लेबल लगा हुआ है। ये देखिए, आपको नजर भी आ रही है, ये लड़की जाके देख रही है कि क्या साइज इतना ही है जितना बताया। वो इंची स्टेप के साथ भी आपकी मेजरमेंट्स लेते हैं कि अच्छा जी इतना साइज है, इतना वेट है, ये है। इनके अपने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं क्वालिटी चेक करने के। कुछ आप इनको बता सकते हो कि भाई ये चीजें चेक कर लेना, तो वो प्रॉपर सिस्टम के साथ जाते हैं और जाके आपकी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से चेक करके एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के आपको देते हैं। ये आपसे कम से कम 150 से $300 लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ज्यादा प्रोडक्ट है और क्या क्या हिसाब किताब है। ठीक है, अब आपने इनको कहना है कि मेरी प्रोडक्ट फलां बंदे ने बनाई हुई है, उसके फैक्ट्री चले जाओ, चेक करो और मुझे उसकी सारी तस्वीरें और सारा कुछ जो है वो भेज दो। ठीक है, तो वो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है चेक करके बताते हैं कि ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट है। परफेक्ट है तो आप उनको उनकी बाकी पेमेंट कर देते हो, और अगर परफेक्ट नहीं है तो आप उन्हें कहते हो कि दोबारा बनाओ, मैंने चेक कराई है और उसके अंदर लोगो ठीक नहीं है, या क्वालिटी ठीक नहीं है, या मटेरियल ठीक नहीं है, या जो भी कोई मसले आते हैं। ठीक है, तो तब आप क्वालिटी को चेक करा सकते हो। अब ये सारी बातें क्लियर होगी। अब बात आती है मिनिमम ऑर्डर। मिनिमम ऑर्डर यहाँ लिखा होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, MOQ। एवरीवन क्या कहते हैं? MOQ। MOQ का मतलब क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि वो कहते हैं कम से कम इतने तो पीस आपने मंगवाने ही मंगवाने हैं। इन्होंने लिखा है एक पीस, ये आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये 1000 पीसीज MOQ। ठीक है, ये कह रहा है कि मेरे से 1000 पीस तो लेना ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं 2 सेट। ठीक है, ये कह रहे हैं 500 पीसीस। तो ये आपने देखना होता है कि स्टार्ट में आपने कितने पीसीस ऑर्डर करने हैं। ज्यादातर मैं ये कहती हूँ कि आप 500 पीस ऑर्डर करें, ज्यादा ना करें वरना जाया हो जाता है। अगर प्रोडक्ट लेट सपोज अल्लाह ना करे ना चले, तो आपकी को ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, अब ये हो गया सारा कुछ। एक ये प्राइस इन्होंने आपके सामने लिखी हुई होती है कि जी इतनी प्राइस लेंगे, ये से ये लिखे लिखा हुआ है कि अगर आप 1500 यूनिट मंगवाते हो तो हम एक पीस का आपसे 3.50 डॉलर लेंगे, और 1500 से जितने भी ज्यादा ऊपर मंगाओगे तो 3.20। आपको पता है एक एक सेंट बहुत मैटर करता है। तो हमने जो है ना वो तो जब हम इनसे बात कर रहे होते हैं तो वो हम इनसे प्राइस और भी कम कराएंगे। तो ये जो बाहर लिखी हुई है ना, इसको देख के नहीं आपने कह देना ओहो ये तो नहीं मैंने लेखनी, यानी ये इतने का कह रहा है, जैसे देख रहे हैं ये इतने का, ये इनकी लिखी हुई प्राइस पे नहीं आपने जाना। ठीक है, ना इनकी लिखी हुई MOQ पे जाना है। वो आप जब इनसे बात करेंगे ना,
वो खुद ही पता चल जाएगा। एंड आई रिपीट, अगर कोई ये बना रहा है तो कोई आपकी प्रोडक्ट भी बना सकता है। अगर ये बना रहे हैं ना तो ये वाली प्रोडक्ट भी बना के दे सकते हैं। ये नहीं कि आप कहो कि कोई ऐसा ही इमेज नजर आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। ठीक है, ये एक जैसी कैटेगरी की चीजें ये बना सकते होते हैं, क्योंकि ये मेन फैक्ट्री होती है, इनके पास मटेरियल होता है, ये डिजाइन कॉपी कर लेते होते हैं। ये चाइनीज हैं, ये बहुत कमाल के लोग होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास पॉइंट्स है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ओवरव्यू में आपको ये नजर आ रहा है, ये देखिए पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म का मतलब है 30T/T डिपॉजिट, मतलब के 30% पहले लेंगे, फ्रंट एंड कहते, इसको फ्रंट कहते हैं, फ्रंट टर्म। ठीक है, कि फ्रंट की पेमेंट और बाद की पेमेंट जो है ना 70% बाद में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी नजर आ रहा है कि प्रोडक्शन कितना टाइम लेंगे। कहते हैं कि बनाने में हमें 35 से 45 डेज लगते हैं। इसलिए आपने अपनी इन्वेंट्री इस तरह से मैनेज करनी होती है कि वो अमेजोन के वेयर हाउस में खत्म ना हो जाए, क्योंकि अगली इन्वेंट्री का जब ऑर्डर करेंगे तो उनको वो बनाने में 45 दिन लगेंगे, और फिर आगे शिप करने में भी। अगर आप लोग सी से मंगवाओगे ना, हवाई जहाज से नहीं मंगवाते, ये देखिए सी फ्रेट लिखा हुआ है। सी फ्रेट का मतलब होता है कि समुद्री रास्ते से आपकी इन्वेंट्री आएगी, तो वो फिर उसमें भी 45 दिन लग जाते हैं। तो अब आप खुद देख लो, 2 महीने या 2 महीने, 4 महीने बाद आपकी प्रोडक्ट दोबारा अमेजोन के वेयर हाउस में आएगी। तो आपने 4 महीने के हिसाब से अपने जहन में रखना है कि मैं कितनी इन्वेंट्री मंगवाऊं कि अगर 4 महीने तक अगला ऑर्डर ना भी आए बन के, तो मेरा पीछे से ये ना हो कि सारा कुछ खाली हो जाए। उसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगी बाद में। फिलहाल ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज आपके सामने जो लिखी हुई है ना, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपने उनके साथ बार्गेनिंग करनी है, और आपने बहुत अच्छे से करनी है उनके साथ बार्गेनिंग, कि भाई ये चीज है और ऐसे है और ऐसे। और वो आप तब कर सकते हो जब आपने एक सप्लायर से बात नहीं करनी। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपने कम अज कम भी जो है ना, वो कम अज कम भी 20 से 30 लोगों से बात करनी है। 20 से 30 लोगों से बात करके आपने 10 लोग फाइनल करने हैं। 10 में से फिर आपने 5, और 5 में से फिर आपने 3 फाइनल करने हैं। 3 में से आपने तीनों से कहना है कि मुझे सैंपल भेजो। मेरे पुराने एक कोर्स के पुराने बैच के स्टूडेंट है एक बच्चा, अबूजर उसका नाम है। उस बच्चे को ये बात अभी तक नहीं समझ आई कि सैंपल कहाँ मंगवाने हैं। देखें, आप यूके में हो, मिसाल दे रही हूँ, और आपका क्लाइंट पाकिस्तान में है। आपने उसे कहा देखो ये 3 लोग हैं, इनसे सैंपल मंगवाने हैं। वो आपको कहेगा ठीक है, सैंपल के मैं पैसे दे देता हूँ। सैंपल के पैसे इसलिए होते हैं, सैंपल तो समटाइम्स फ्री होता है, लेकिन जो आपने शिपिंग होती है ना, यानी चाइना वाले फेडेक्स करेंगे या लेपर्ड करेंगे या जो भी कोई इजी शिप करेंगे, उन्होंने उसके पैसे देने होते हैं। तो वो आपसे $150 या $100 जितना भी वो आपसे रेट तय करते हैं। आपने उसे कहा ठीक है 3 लेना, तो बाज औकात क्लाइंट आपको कहेगा कि यार मेरी बात सुनो रिजवान, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकता, तुम अपने पास मंगवा लो, चेक कर लो। या मिस जुनैरा, मैं नहीं चेक कर सकता, आप मंगा लो। तो आपने कहा ठीक है, आपने उसको यूके में मंगा लिया। आप यूके में रहते हो, क्लाइंट पाकिस्तान में था। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्लाइंट पाकिस्तान में ही था, आप भी पाकिस्तान में ही हो, तो क्लाइंट से बात कर लो ना, उसे को तुम सैंपल चेक कर सकते हो सकता है क्लाइंट के कि मुझे भगवा दो, तो तीनों उसे भिजवा दें। वो कहता है मुझे एक भिजवा दो, तो आप उसे एक भिजवा दें। वो अगर कहता है कि मैंने नहीं इस चीज की सरदर्द लेनी, तो ना ले, अगर लेनी है तो सारे उसको भिजवा दें। बात समझ रहे, कि आपके और क्लाइंट की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, आप उसे किस तरीके से लेके चलते हैं। तो इस तरह से आपने क्लाइंट के साथ जो है ना वो बात करनी है। शिप फ्रॉम अबू बकर, आप अभी आए हो डियर, वो मैंने बता दिया। अब आप लेक्चर रिवाइज करोगे ना, फिर देख लेना। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब आपने सारा लेक्चर तो अभी कुछ सुना ही नहीं, अब आप शुरू में रिवाइज करोगे फिर आपको समझ आएगा। टाइम से आया करो बच्चे, पहले मैं भी लेट हो गई थी आज। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई क्लियर। अब आपने 20-30 लोगों से बात करनी है, और फाइनली आपने अपने रेट्स लेने हैं। अब बात ये आती है, आप निगोशिएशन तो कर लो पठानों की तरह के, नहीं नहीं मैं तो 200 का ही लूंगा, तुम कैसे दे रहे हो 500 का। वो तो तब पता चलेगा ना जब आपको पता हो कि यार वाकई ये चीज 200 की ही आती है।
या आपने किसी को इतने पैसों की खरीदे देखा हो, तो उसके लिए एक टारगेट प्राइस आपके ज़हनों में होनी चाहिए, और उस टारगेट प्राइस के लिए हम यूज करते हैं FBA कैलकुलेटर को। FBA कैलकुलेटर को FBA कैलकुलेटर क्या होता है वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि मगरिब हो गई है, मैं नमाज भी पढ़नी है। और इंशाल्लाह ताला कल हम जो है कोशिश करेंगे कि पूरे 5 बजे स्टार्ट करें। और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक क्लास और रख लेंगे, क्योंकि मैंने टॉपिक कवर करना होता है एक वीक में। हमारा ये वाला टॉपिक जो है ना प्रोडक्ट सोर्सिंग का, वो हमने कंप्लीट करना है। अगर कल हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम एक क्लास और रख लेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने जितना बताया, जो लोग मौजूद थे उनको समझ आ गया? ये आपने सारा कुछ अपनी हाथों से देखना है। ठीक है। आप लोगों ने आज क्या करना है, आज आप लोगों ने अली बाबा के ऊपर साइन अप करके साइन इन करना है। और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको आपने देखना है, क्योंकि प्रोडक्ट आपने फाइनल कर ली है। जो जो प्रोडक्ट आपने फाइनल की हुई है उसका आप एक दफा अच्छे तरीके से मुआयना कर लें, और उसके बाद आप उसको जाके जिस तरह मैंने सारे स्टेप्स दिए हैं उन स्टेप्स को करें। और फिर उसके बाद अब मैं बाकी चीजें आपको कल बताऊंगी। तो आज इतना सिखाया है वो आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगी और फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आज मैं मोटिवेशन भी नहीं दे सकी, वो तो कल मैं आपको कोई मोटिवेशनल बात भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज।